नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति क्या होगी और जनता दल यूनाइटेड का ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार ने जल्दी जल्दी में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी से अपनी सभा को समाप्त करके जाते हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मीटिंग का दौर शुरू कर देते हैं। इस मीटिंग के दौर में एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार अपनी रणनीति को बेहतर से बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि इस बैठक में उन्होंने संजय झा, जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार जनता दल यूनाइटेड को 2025 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरना है। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी और लगातार बैठकों का दौर भी चला था। इसके ठीक बाद बोधगया में 2 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसकी भी खबरें हमने आपको बताई। और कल ही हमने एक साक्षात्कार में आपको ये बताया था कि जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता में से एक हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, निहोरा प्रसाद यादव ने, कि जदयू किस दिशा में बढ़ रही है और आगे की उसकी रणनीति क्या है। उसके सोशल मीडिया से लेकर के बाकी के जो मीडिया मैनेजमेंट है और प्रवक्ता हैं, सभी को एकजुट करके और उनके लिए रणनीतियां तैयार की गई हैं, जिससे कि हर किसी तक, अंतिम नागरिक पर तक नीतीश कुमार की नीतियों को समझाया जा सके। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और उन्होंने इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है अपनी नीतियों को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है। प्रधानमंत्री के आज मंगलवार को आदमपुर एयरबेस में जो भाषण दिया था, उससे साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में भारतीय सेना की कार्रवाई, आतंकवाद को लेकर के भी बात होगी। साफ तौर पे आपको याद होगा कि बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को और इन आतंकियों को कड़ी चुनौती दी थी और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज़ फायर के बाद देश को संबोधित किया, उसके बाद फिर वो एयरबेस गए आदमपुर और वहाँ जाकर के उन्होंने जो अपनी बात रखी, उसको लेकर के अब ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आएगा। इस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। संजय झा ने राहुल गांधी के बिहार दौरे से लेकर के जातीय गणना के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संजय झा ने कहा कि इस बार चुनाव केवल बिहार में है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों का ध्यान इस पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी मौसम में राजनीतिक यात्राओं का उद्देश्य केवल जनता का समर्थन हासिल करना है। राहुल गांधी भी इस वजह से बिहार के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। इस दौरान संजय झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का समर्थन किया और उन्होंने इस पर कई तरह की बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति है, उसका उन्होंने खुल करके समर्थन किया और कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने ठोस निर्णय लिया, आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों को खत्म किया और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। उन्होंने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र सहित पीओके के कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त किए जाने की बात कही तथा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये भारत जो है वो आतंकी गतिविधियों का जवाब पाकिस्तान के अंदर जा कर के देता रहेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संजय झा ने और कई बातें रखी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के संदेश को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र के बयानों से जुड़ा हुआ था। इसका सीधा मतलब है कि सिंधु समझौते पर अब पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। यदि पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत युद्ध जैसी स्थिति के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब कोई समझौता नहीं होगा, बल्कि पूरी शक्ति से भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई खलल डालेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। ये नया भारत है और नए भारत में इस तरह की बातों को पड़ोसियों को भी समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस द्वारा सरकार की कार्रवाई पर उठाए गए सवालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल या निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न केवल इस बात पर की बल्कि ठोस कार्रवाई की, बल्कि करके दिखाया भी। इसके साथ साथ उन्होंने जातीय जनगणना पर भी अपनी बात को रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बिहार में पहले ही ये जातीय जनगणना करवा दी है। नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जातीय गणना करवाई, जबकि कांग्रेस ने इसे अपने एजेंडे में शामिल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस से आग्रह किया कि इस पहल पर विचार करें और समानता की दिशा में किए गए इस प्रयास का समर्थन दें। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां
संजय झा ने नीतीश कुमार द्वारा दिखाए गए रास्ते को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट किया है कि जनता दल यूनाइटेड का क्या आगे का प्लान है और एनडीए के प्लानिंग के साथ जनता दल यूनाइटेड किस तरह से सामंजस्य बिठा सकती है। हालांकि ये भी बात आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने ही पहली बार एनडीए की संयुक्त बैठक करके और उसमें एक लक्ष्य तय किया था कि आने वाले 2025 के चुनाव में 2010 से बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन के लिए सभी को एक साथ एकजुट होकर के तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि क्लस्टर वाइज प्रवक्ता स्तर की बैठकें की गई। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष स्तर की पांचों दलों ने मिल करके बैठकें की और मीडिया को संबोधित भी किया। इसको लेकर के कई तरह की रणनीतियाँ भी देखने को मिली। इन सभी बातों को साफ साफ स्पष्ट माना जा रहा है कि एनडीए की एकजुटता को दिखाने के लिए नीतीश कुमार का ये प्रयास था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा भी किया। अब जबकि सीट शेयरिंग के समझौता और बाकी की चीज़ों पर फैसला होने की स्थिति आ गई है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही एनडीए गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने में सीटों पर लेकर के भी बातचीत हुई और सबसे उनके विचार लिए गए। लेकिन इन सभी विषयों के साथ साथ आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे यानी केंद्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे दोनों को साथ लेकर के आगे चुनाव की रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी में देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठाती है जनता दल यूनाइटेड। जबकि हमने बार बार आपको बताया है कि नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है और संजय झा को इस बात की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके रखें, वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करें कि सांगठनिक स्तर पर किस तरह से जनता दल यूनाइटेड आगे काम करेगा और आने वाले चुनाव में वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उस शक्ल में आकर के बिहार की सत्ता पर काबिज होगा और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठाएगा। इसको लेकर के कई रणनीतियां बनाई गई हैं और उन रणनीतियों में बहुत कुछ शामिल है जिसको लेकर के भले ही संजय झा ने स्पष्ट नहीं किया हो, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के संजय झा की सांस कहीं ना कहीं अटकी हुई है। सीट शेयरिंग के समझौता में नीतीश कुमार की शर्तें सबको मालूम है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बड़े भाई के रोल में रहें और संजय झा पर ये जवाबदेही भी होगी और जिम्मेवारी भी कि वो भारतीय जनता पार्टी से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार करें और नीतीश कुमार के हाथ में कमान दें और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित करवाएं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि संजय झा निश्चित रूप से फ्रेम में आ गए हैं और लगातार वो जनता दल यूनाइटेड और अपनी पार्टी को लेकर के कई तरह की बातों और विचारों को रखना शुरू कर चुके हैं। देखना होगा कि उनके इन बातों का क्या असर एनडीए गठबंधन और बिहार की राजनीति पर पड़ता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816